A very good morning students. Welcome to प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा रहेगा लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, इसके हिसाब से हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल दे रखा है इसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। ये हमारे जो लेवल्स हैं वो अप से डाउन तक हैं, यानी कि सबसे पहले लेवल पे जो गवर्नमेंट है हमारी, वो सबसे बड़ी गवर्नमेंट है जिसके पास पावर ज़्यादा है। तो जो पहली गवर्नमेंट हमारी है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सेकंड लेवल हमारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, और थर्ड जो है हमारी लोकल गवर्नमेंट। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे देश के बारे में भला देखती है, पूरे देश के बारे में सोचती है और पूरे देश के लिए काम करती है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्टेट की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की अगर गवर्नमेंट है तो वो जो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसकी गवर्नमेंट कौन सी होगी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अगर कोई राजस्थान स्टेट है तो उसकी कौन सी गवर्नमेंट होगी? राजस्थान गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, लोकल गवर्नमेंट हमारे जो है वो हमारे लोकल एरिया को संभालती है। आइए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। लोकल एरिया जो है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारा गांव का एरिया जिसको हम रूरल एरिया बोलते हैं, और एक हमारा शहर का एरिया जिसको हम अर्बन एरिया बोलते हैं। इनको संभालने वाली हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है। आइए ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। हमने कल यहीं पर ही छोड़ा था लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ दैट यू नो दैट the government is responsible for so many different things. Can you think of how it manages to do all this? गवर्नमेंट जो है बहुत सारे काम करती है, उनके बारे में सोचती है, और वो कैसे उन सभी कामों को मैनेज कर लेती है। सवाल ये आता है, द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। मैंने बताया था गवर्नमेंट जो है अपने काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देती है, अलग अलग लेवल्स में बांट देती है। एट द लोकल लेवल के पर भी बांटती है, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। पहले हमने पढ़ा था लोकल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, और थर्ड जो है नेशनल लेवल। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज और टाउन और लोकेलिटी। लोकल लेवल की अगर हम बात करें, जो हमारे विलेज और शहर जो टाउन में मिला के जो चलती है हमारी गवर्नमेंट, उसको लोकल गवर्नमेंट बोलेंगे। द स्टेट लेवल वुड मीन विच कवर्स आर एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा एंड आसाम। जो अगर हम बात करें हरियाणा और आसाम, हरियाणा जो स्टेट है उसमें हरियाणा गवर्नमेंट होगी, और अगर हम आसाम की बात करें, जो आसाम जो स्टेट है उसमें आसाम की गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट जो हम बात करें, और जो एंड द नेशनल level relates to a country, while एंटायर कंट्री के लिए हमारे नेशनल लेवल की गवर्नमेंट काम करती है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। लेटर इन दिस बुक you will read about how local government functions, and when you go into the next few classes you will learn about how the government function at the state and central government. इस किताब में और इस क्लास में आप ये पढ़ेंगे कि हमारी लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसके अंदर क्या क्या काम आते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और जब आप बड़ी क्लास में पहुंच जाएंगे तो आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देश की कैपिटल से चलती है, क्योंकि हमारे देश की सेंटर जो है वो देश की कैपिटल होती है। वहाँ से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, रेगुलेट करती है, फंक्शन करती है। उसका ऑफिस होता है जिसको हमने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोल रखा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही सारे काम किए जाते हैं। और उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको चलाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर हम बात करें, ये इनका ये ड्यूटी है, क्योंकि ये जो है पूरे देश के बारे में भला सोचते हैं, और उनको कैसे डिसीज़न लेना है पूरे देश के प्रॉब्लम को देखते हुए, तो इन सब के लिए जो डिसाइड करती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने वाले, रेगुलेट करने वाले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की,
जैसे स्टेट गवर्नमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दें हमारे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं अभी इस टाइम पर, तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट होगी वो कौन सी होगी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और उनको चलाने वाले जो होंगे हमारे, उनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे एक हमारे बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को रेगुलेट करते हैं, ये फॉलो करवाते हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिलकर चलाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के आज के टाइम पर जो हमारे सीएम हैं ये शिवराज सिंह चौहान हैं। और ये जो हैं मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जितना भी सारा बोझ है वो इस पे फंक्शन करते हैं। तो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हो गए। अब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट में हमारे, अगर हम गांव के एरिया की बात करें, गांव के एरिया में पंचायत होते हैं जिसमें हमारे सरपंच मिलकर वो डिसाइड करते हैं और वो हमारे जो है गांव की प्रॉब्लम्स को देखते हैं। उस तरह का लेवल की जो हमारी वो होती है गांव के लेवल की होती है। और अगर हम शहर की बात करें, शहर में हमारी म्यूनिसिपैलिटी होती है या नगर पंचायत होती है, ये ऑफिसेज होते हैं। इनको मिलाकर जो चलाते हैं वो एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम मेयर बोलते हैं। अगर हम बात करें आगरा का एरिया जो है वो हमारा अर्बन एरिया भी आता है उसमें कुछ, और रूरल एरिया भी आता है। तो इनको चलाने के लिए इनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हैं वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि आगरा की क्या है एक तरह से लोकल गवर्नमेंट है, उनको चलाने के लिए हमारे मेयर नवीन जैन हैं। ये आगरा से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये हमारे जो हैं लोकल गवर्नमेंट को चलाते हैं।